नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस क्लास के अंदर जिसमें हम कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 3। सर कितने पार्ट कराएंगे? जितने मर्जी पार्ट करने पड़े, चैप्टर पूरा समझ करके जाएंगे। पिछली क्लास में लगभग 24 क्वेश्चन हमने निपटा दिए थे और ये पीपीटी हमारी 39 से 40 क्वेश्चंस की है। तो इस पार्ट के अंदर उम्मीद है कि हम सारा अपना परसेंटेज खत्म कर देंगे। फिर स्काई हैज नो लिमिट, तो जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना टॉपिक और अच्छा हमें समझ आता चला जाएगा। इतने बेसिक क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है। अब लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 25, खुद बोल करके बता रहा है मैं कौन सा क्वेश्चन हूँ, इलेक्शन वाला। अब इलेक्शन के अंदर कुछ टर्म्स जरूरी है समझने। ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है और इलेक्शन वाले क्वेश्चन में क्या होगा, कभी दो लोग होंगे, कभी तीन लोग होंगे, कभी कितने होंगे, दो होंगे, कभी तीन होंगे। एक जीतेगा, एक हारेगा। कभी हारने वाला कुछ वोट से हार जाएगा, जीतने वाला कुछ वोट से जीत जाएगा। कभी और कोई सर्टेन कंडीशन आ जाएगी, टोटल वोट में से इतने लोगों ने वोट ही नहीं दिया, इतने वोट वैलिड ही नहीं थे। तो कुछ टर्म्स मैं आपके साथ पहले क्लियर कर रहा हूं ताकि इसी क्वेश्चन से हम मैक्सिमम इलेक्शन वाले क्वेश्चन कर सके। मान लेते हैं सबसे पहले 100 वोट थे। इसे बोलते हैं कंप्लीट वोटर लिस्ट। इतने वोट लोगों ने देना था, लिस्ट में इतना नाम था। सबसे पहले अगर कुछ माइनस होगा, ये वो लोग होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इन्होंने तो कास्ट नहीं किया, दिया ही नहीं। ठीक है, दिया ही नहीं। तो दिया कितने लोगों ने? अब उम्मीद है जितने लोग देने गए होंगे, आपने अगर कभी वोट दिया तो आपको पता होगा कि उसे प्रेस करने के बाद फ्यू सेकंड्स प्रेस करते हैं, बेल आती है, साउंड आता है, उसके बाद वो वोट वैलिड गिना जाता है। हो सकता है कई बार बिल्कुल बंदा पहली बार गया था, अंगूठा लगा के वापस आया, साउंड ही नहीं क्रिएट हुआ, या और कोई मिस्टेक हो गई कि वो एक तरीके से वैलिड नहीं है। तो कुछ लोग इसमें से ठीक से वोट नहीं दे पाएंगे, उसको बोलते हैं इनवैलिड वोट। पहले वाले क्या थे? जो लोग वोट ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरा वोटर लिस्ट दिल्ली की है और इस टाइम जब इलेक्शन हो रहे हैं बैंगलोर में, कई बार हम कंजूसी कर जाते हैं यार, क्या 10-20 हजार रुपये लगा के सिर्फ वोट देने जा रहे हैं, कई लोग कर जाते हैं। जबकि वोट देना जरूरी है, आप जाकर के दो। इससे ही हमारी गवर्नमेंट और मजबूत बनती है। गवर्नमेंट इलेक्टेड है, हम चुनते हैं, तब जाके वो देश के लिए काम करती है। तो वोट देना बहुत जरूरी है। बट कई बार क्या होता है कि गरीब आदमी है, बिहार से यहाँ आया है, मजदूरी कर रहा है, पूरे महीने में 15,000, 20,000, 30,000 कमा रहा है, वो 20,000 लगा करके एक वोट के लिए नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन की छुट्टी लेके वोट के बहाने चलो कुछ दिन परिवार के साथ रह जाए और वोट भी हो जाए, ऐसा जरूर कर लेगा जब पंचायत की, ग्राम पंचायत या लोकल लेवल वोट होते हैं। लेकिन कई बार अवॉइड हो जाते हैं। तो हर तरह की दुनिया, पांचों उंगली बराबर नहीं है ना। तो क्या होता है, कुछ लोग वोट ही नहीं देते, कुछ लोग देते हैं, गलत दे देते हैं। अब कितने बचे? 80 वोट बचे। इसमें से जीतने के लिए क्या जरूरी है? ज्यादा वोट मिलना। तो मैंने कहा इसमें से 50 वोट मिले विनर कैंडिडेट को और 30 वोट मिले हारने वाले कैंडिडेट को। विनिंग वोट्स, लूज वाले वोट जो हार गया, इनके बीच का डिफरेंस ये होता है विन बाय। मैं 20 वोट से जीत गया, वो 20 वोट से हार गया। तो क्वेश्चन कहीं से भी शुरू हो सकता है। दिस इज द टोटल और दिस इज द डिफरेंस। कई बार वो बोल देगा एक आदमी दूसरे वोट से 10% वोट से जीत गया, 2600 वोट से जीत गया। वैलिड देगा, इनवैलिड देगा, जीतने वाले देगा, हारने वाले देगा, डिफरेंस। तो ऊपर देगा, ऊपर से नीचे चलेंगे, नीचे देगा, नीचे से ऊपर चलेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने कहीं अभी पढ़ा था ये 7,500 टोटल, इसने टोटल दिया हुआ है ना। तो यही मांगेगा हारने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाला कितने से जीता, हारने वाला कितने से हारा। और अगर उल्टा देगा, हारने वाला इतने से हारा, जीतने वाला इतने से जीतेगा, आपसे मांगेगा टोटल। ठीक, आओ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली थोड़ी सी थ्योरी समझ आ गई होगी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट हैं? टू। वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, इसका मतलब इनवैलिड का जिक्र है। 20% ऑफ दी वोट्स वर इनवैलिड। अब अगर आपको क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है तो टोटल से कैलकुलेट करेंगे, और टोटल नहीं दिया हुआ तो हम 100 मान लेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप सारे देख लोगे, बेस क्लियर हो जाएगा। और हर क्वेश्चन का अपना अपना बेस है। जिसने वो वाले क्वेश्चन करे उसको उनका करने का तरीका आता है, ये वाले क्वेश्चन तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे टोटल गिवन है कितना? 7,500। तो मैंने लिखा मेरे टोटल वोट है 7,500। इसमें पहले वो वाला जिक्र नहीं है, कितने लोगों ने वोट डाला ही नहीं, वो जिक्र नहीं है। सीधा क्या है? वैलिड इनवैलिड का। और कितने इनवैलिड है?
आपकी मर्जी, आप चाहे इसमें 20% निकाल लो, लेकिन मैंने आपको परसेंटेज सिखाई है। इसका 10% कितना होता है? 750। एक और 10% कितना होता है? 750। 10 और 10 मिलके 20 बनते हैं। 750 मिलके 1500 बनते हैं। क्योंकि 700 700 1400, 50 50 100। जब भी सोचना हो ना पैसे के टर्म्स में सोचा करो, जल्दी सोच लोगे। और जब पैसे लेने की बात आएगी और जल्दी सोच लोगे। जैसे मैं आप लोगों को 100 रुपए दे रहा हूँ, जल्दी से देखो दिमाग में 100 का नोट बन गया। कौन से कलर का होता है नोट? पर्पल कलर का, है ना? दिमाग में इमेज आ गई पूरे नोट की, ऐसा वाला नोट मिलने वाला है। तो बेटा इसका 20% कितना हो जाएगा? 1500। ये माइनस, क्योंकि ये इनवैलिड है, काउंटिंग नहीं हुई। तो कितने की काउंटिंग हो रही है? कह रहा है जीतने वाले को 55 मिलेंगे। यार ऑब्वियस है, आधे से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आधा क्या होता है? 50%। जीतने वाले को 50 से ज्यादा ही मिलने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 55%। और परसेंटेज तो टोटल 100 होता है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45%। अब मैं आपसे तीन चीजें मांगता हूँ, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। जीतने वाला हारने वाले से कितने से जीता, या हारने वाला जीतने वाले से कितने से हारा। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट, अदर का मतलब हारने वाला। क्या मांग रहा हूं आपसे? ये बचे हुए 6000 का 45% निकाल दो। अब 45% निकालने के दो तरीके हैं। 50% माइनस 5%। 50% कितना होगा? 3000। और 50 और 5 में सिर्फ जीरो का फर्क है, यानी 5% होंगे 300। तो आंसर हो जाएगा 2700। आपने ये काम गलती कभी नहीं करनी, जीरो से जीरो काटना है। छोटा करते हैं, एक जीरो काट दिया। 5 के टेबल ने किस पे काटा? 9 पे। 5 के टेबल ने किस पे काटा? यही दो इसको किस पे काट देगा? 3 पे। और ये आंसर आ जाएगा 300। और 9 तिया 27। इसका मतलब हारने वाले को कितने मिलेगा? और हमने एज अ वर्बल कैसे किया था? 50% माइनस 5%। 50% कितना होता है सर? आधा, यानी कि 3000। और 50 और 5 में कितने का फर्क है? जीरो का, यानी माइनस 300। और आंसर कितना आ जाएगा? 27। क्वेश्चन समझ आ रहा है? सारे इलेक्शन वाले क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। अब मैं क्वेश्चन देखो नीचे से शुरू करूंगा। हारने वाले को 4500 मिले, तो बताओ टोटल वोट कितने थे? यह काम करते हैं, 6000 में से अगर 2700 आपको मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 3300। क्योंकि आप 45 हो, 50 माइनस 5। आप 55 हो, 50 प्लस 5। यही 3000 में 300 जोड़ दो। तो जीतने वाला कितने वोट से जीत गया? 600 से। 600 वोट से जीत गया ना। 6000 का बराबर था 3000 3000। तुम 300 वोट कम हो, तो 300 मेरे आया ना, तो मैं जीत 600 से गया। ठीक। अगर ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो, इन एन इलेक्शन 20% वोट्स आर इनवैलिड, winning candidate got 55% and win by 600 votes, win by 600 votes, find the total number of votes। इस क्वेश्चन में टोटल दे रखा था, आपने नीचे का डाटा निकाला है। मैं अब नीचे से देकर टोटल निकलवाने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन देखें। सेम क्वेश्चन कंडीशन, 20% वोट्स आर इनवैलिड, विनिंग कैंडिडेट विन बाय 55%। चलो जी, मान लेते हैं टोटल वोट्स कितने थे? 100x। 20% इनवैलिड हो गए, कितने चले गए? 20। बच कितने गए? 80। ठीक। हारने वाले को 45% मिले हैं, और जीतने वाले को 55% मिले हैं। जीतने वाले को 55% मिले हैं, हारने वाले को 45% मिले हैं। मैंने तो आपको डिफरेंस दिया था ना, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10%। और मैं लास्ट में क्या कर दूंगा? 80x का 10% निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा? 8x। और इस 8x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी 600, क्योंकि क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अगर 8x की वैल्यू 600 है कीर्ति, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 डिवाइड बाय 8। और आपको पता है कि इसको उठा के हम कहाँ रख देते हैं हमेशा? 100 में। ये आंसर आ गया 100 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 8। 4 के टेबल ने काटा 2 पे, 4 के टेबल ने काटा 25 पे, 2 के टेबल ने आपको काटा 300 पे। और 25 3 75 होता है, और पीछे 2 जीरो। आपने टोटल निकाल लिया। सीढ़ी है, ऊपर चढ़ गए तो नीचे उतर आना, नीचे उतरेगा तो ऊपर चढ़ जाएंगे। टोटल दे रखा होगा तो नीचे का डाटा मांगूंगा, नीचे से कुछ दे रखा होगा तो टोटल मांगूंगा। बेस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया? 20% निकाल के माइनस। फिर क्या किया? सीधा हारने वाले का निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन तो यही मांग रहा था।
मैंने आपको फिर भी सिखाया दिया, हारने वाले के इतने हैं तो जीतने वाले के इतने हैं, और इतने वोट से मैं जीत गया हूँ। आपकी जेब में 100 रुपये, मेरी जेब में 150 रुपये, 50 रुपये डाले। दूसरी ओर से देखो 50 रुपये आपको इस काम में। सही 750 समझ आ गया जब मुझे 10% से करने फिर 1500 कौन सी वाला? ये आपने, हाँ, 750 से 10%। ये हमने 7500 का 20% निकाला था, 20%। ठीक, क्या किया, 25 के टेबल में आप 3 पे आते हो, 25 टेबल पे आप 4 पे आते हो। 4 ने आपको उस पे काट दिया था 5 पे, और 3 5 जा 15, और ये 2 जीरो जिंदा है, कटे नहीं थे। ठीक, जनरली बच्चा क्या करेगा, जीरो से जीरो डालेगा, आपने जीरो से जीरो नहीं बढ़ाने, आप 5 के टेबल से काटो तो 20 बन जाएगा नीचे, बाद में 2 से डेसिमल लगा लेंगे या काट देंगे। जीरो जीरो काटने से आपके हाथ में सिर्फ एक चीज बचती है कि 75 को मल्टीप्लाई करो, 75 को मल्टीप्लाई करो, 150 को मल्टीप्लाई करो, जब भी 5 से काट देने से छोटा हो जाएगा 15, जो मैंने यहाँ पे काटा था। अगर नहीं काटते तो 2 जीरो से 2 जीरो, 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 का डबल होता है 90, फिर 90 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 18 27, आना तो आंसर सेम ही है ना। ठीक, इसको नोट कर लेना। एक आध और क्वेश्चन करते हैं इलेक्शन वाले भी। बोलिए आगे। ये वाला उल्टा है, 4 5 क्वेश्चन बनाओगे इलेक्शन के, वैसे क्लियर हो जाएगा। Population of Delhi increase by 10% every year. If the current population of Delhi is this, then what was its population 3 year ago? आज की पॉपुलेशन देता, 10% निकाल के बार बार जोड़ते जाते, आज जो है 10% निकाल के जोड़ते जाते। मैंने आपको 3 साल बाद की दे दी, 3 साल आज की दे दी, 3 साल पहले की मांग रहा हूँ। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीज बाय 10% every year. Current population of Delhi is 13,31,000. Then what was the population after 3 years? 3 year नहीं, 3 year ago. पहले कितनी थी? तो मान लेता हूं पहले कितनी थी, x थी। कितनी बढ़ गई सर, 10% बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 110। ठीक है, फिर बढ़ गई 110, फिर बढ़ गई 110, और ये आ गई न्यू पॉपुलेशन। 10 बढ़ रही है, 100 तो थी ना। या तो मैं इसका 100x मान के 100 की वैल्यू रख लूं। मैंने कहा था देखो, जब हम 100 नहीं मानते तो हम सीधा क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो सर यहाँ पे 100 क्यों नहीं मान रहे, वो वाला भी सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ये बड़ा इजी होता है, ऐसे ही मान लेना। कुछ पॉपुलेशन थी, 10% बढ़ी तो 100 से 110 हो गई, 100 से फिर 110 हो गई, 100 से फिर 110 हो गई। या तो अब ये वाली वैल्यू क्वेश्चन देगा, या तो ये वाली देगा। ये नई वाली दे रहा है, कितनी है, 13,31,000। ठीक, एक जीरो, एक जीरो, और एक जीरो, कट गया। ऊपर बच गया 11 11 11, जो वहां जाकर डिवाइड करेगा, नीचे बच गया 100 और एक 10, 1000 ऊपर चल जाएगा। x इज इक्वल्स टू 13,31,000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 11 इंटू 11 इंटू 11। 11 की टेबल काटेगी, 11 वन जा 11, 2 पीछे 23, 11 टू 22, 1 पीछे, 11 वन जा 11। 11 की टेबल काटेगी, 11 वन जा 11, 1 पीछे, 11 वन जा 11, और फिर 11 से कटेगा, ये तो पूरा कटेगा, इसका मतलब 1331 इज द क्यूब ऑफ 11। ये हमें पता भी था। कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है, और ये फ्री के 3 जीरो, 3 जीरो ये रहे, और 3 जीरो ये रहे जो नीचे से आए थे। आंसर कितना आ गया, 6 जीरो, इट मीन 10 लाख। मेरी पॉपुलेशन 10 लाख थी, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 जीरो है, इसका जीरो नीचे है। हाँ, मुझे लगा सी कह रहे हो, आंसर है फर्स्ट। आओ देखिए कैसे। मैंने कहा अगर मेरी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली मेरे नाम से जानी जाती है, आपने सुना होगा एक बार, चिराग दिल्ली, है ना। तो मेरी दिल्ली
कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है सर, 10%, तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। एक जीरो तो काटना था। अगले साल कितनी होगी, 11 लाख। अगले साल फिर 10% बढ़ी, जीरो ही तो काटना है, 1,10,000, है ना। कितना हो गया, 12,10,000। अगले साल फिर 10% बढ़ गई, एक जीरो फिर तो काटना है। पीछे 3 जीरो सेम, 1, 3, 3, 1 और 0। तो तीसरे साल कितनी हो जाएगी, 13,31,000। अगर ये देता तो ये निकालते, इसका मतलब ये क्या होता है टोटल, और ये दे रहा है तो उल्टा निकालेंगे, उल्टा। पीछे इलेक्शन वाले में तो मैंने उल्टा चलना आपको सिखाया नीचे से। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही सीखेंगे। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में लग जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। 3 साल है तो क्यूब, 2 साल है तो स्क्वायर। 1331,000 पॉपुलेशन पता नहीं है, 1 + 10/100 की पावर 3। इधर देखना, ये जीरो से जीरो खत्म, 10 × 1 = 10 + 11, ये हो जाएगा p इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, वही 1000 ऊपर 11 नीचे। यही काम तो यहाँ करवाया था, तो बिना फॉर्मूले के सिखा दिया। कंपाउंड ट्रस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड ट्रस्ट में सीखेंगे, हमने जर्नल लगाया। कोई चीज 100 रुपए की थी, पहले साल 10% बढ़ गई, फिर 10% बढ़ गई, फिर 10% बढ़ गई। और आप एक चीज और नोट करो, मैंने आपको परसेंटेज को डिस्काउंट से पिछली क्लास में रिलेट करके सिखाया था। कोई चीज 10 लाख रुपए की है, अगर उसकी कीमत 10% बढ़ जाए, कितने की होगी, 11 लाख। अगले साल का बेस ये हो जाएगा ना, जैसे डिस्काउंट में 100 वाली चीज जब 80 की हुई थी, फिर मैंने 80 के ऊपर 10% डिस्काउंट किया, तो 8, आप 72 की लेके आए थे। तो डिस्काउंट माइनस में चलता है, इन्वेस्टमेंट प्लस में चलती है। कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख थी तो अब 13 लाख। और मुझे तो लगता है बाबू आपने 10% कम लिखा है, कुछ ज्यादा ही तेजी से दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है। दिल्ली में रोड ना चलने के लिए। कभी कभी सोचता हूँ दिल्ली छोड़ दूं, फिर सोचता हूँ मेरी दिल्ली का होगा क्या। यही सोच के रह जाता हूँ, इसी उधेड़ में। किसी ने कहा था, इंसान मकड़ी है, अपने जाले खुद बनाता है, फिर उसमें खुद ही फंस जाता है। गलत तो नहीं कहा किसी ने। हम खुद ही अपने जाले बनाते हैं, खुद ही उधेड़ बुन करते हैं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, फिर कहते हैं हम फंस गए। बचपन में कितनी दफा हमें चीटियों का एग्जाम्पल पढ़ाया गया, चीटी मेहनती। क्यों सिखाया गया, मेहनती चीटी, मेहनत चीटी है। मेहनत करेंगे, चीटी कभी रुकती नहीं है, आप कभी चीटी को बैठा हुआ नहीं देखोगे। चीटी को कहीं भी घूम रही हो, रुकता हुआ नहीं देखोगे, वो इधर से उधर चल रही है। कभी कॉन्स्टेंटली उसको देखो, अगर दीवार पर चढ़ रही है, 10 बार गिरेगी, 50 बार गिरेगी, 100 बार गिर जाएगी, फिर भी दीवार पर चढ़ेगी। हर छोटी क्लास में, पहली से लेकर पांचवी छठी तक, मुझे लगता है मेहनती चीटी का एक चैप्टर छोटा सा रहता है, सिर्फ ये सिखाने के लिए हम सीख रहे हैं। करते कि हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, इसलिए 2 लाइन का कोर्स पढ़ा था ऐसे भी, कण कण से शिक्षा। कण कण, इट मीन्स ईच एंड एवरी पार्टिकल जो इस यूनिवर्स का है, वो हमें सिखा सकता है कुछ ना कुछ। हम सीखने वाले बने। सीख लिया, 10 लाख बढ़ जाए आगे। चलो, हमने एक पार्टिकल से तो सीख लिया। मैंने मेरे से सीख लिया ना क्वेश्चन। अरे फिर से पॉपुलेशन आ गया था, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 25,000 टोटल दे रखा है। 1/5 आर फीमेल्स एंड रेस्ट आर मेल्स। पहले तो 1/5 होता कितना है, याद करो, मैंने आपको सिखाया था, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब पूरे शहर में 20% महिलाएं हैं। अगर मेरे पास टोटल है कि इस कमरे में टोटल 25,000 आप लोग बैठे हुए हो, जिसमें से 1/5 या 20% फीमेल है, इसका 10% कितना होता है, और 20% कितना होगा, डबल, 5,000। पक्की बात। तो ये हो गई फीमेल्स, 5,000। अब 20 में से 5 फीमेल्स है, तो मेल्स कितने हैं, 20,000। चलो जी आगे डाटा देखें। कह रहे 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड।
अब दो सिनेरियो है, एक है एजुकेशन का और एक है अनएजुकेशन का। सेम इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इलेक्शन, कोई हारेगा कोई जीतेगा, कोई एजुकेटेड है कोई अनएजुकेटेड है, कोई मेल है कोई फीमेल है, कोई अच्छा है या बुरा है, ये कैटेगरी बढ़ती चली जाती है। कह रहा है जी मेल्स जो है वो 5% अनएजुकेटेड है, इसका मतलब एजुकेटेड कितने हैं, 95%। फीमेल्स 40% अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड कितनी है, 60%। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द होल आर एजुकेटेड। इसका मतलब 20,000 का 95% प्लस 5,000 का 60%, ये टोटल 25,000 का कितना परसेंटेज है। इसका मतलब 25,000 में से 5,000 महिलाएं, 20,000 आदमी। इस महिलाओं में कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं, इन आदमियों में कुछ पढ़े लिखे मेल, और ये दोनों मिला करके कितने पढ़े लिखे हैं। मुझे सोसाइटी का वो वाला रेशियो चाहिए, परसेंटेज चाहिए जिसमें पढ़े लिखे हैं। आओ 2,000 का 95 निकालना है, बड़े सुंदर तरीके से निकालेंगे। 100 माइनस 5%, इसका 10% कितना होता है, 2,000। अगर 10% 2,000 है तो 5% कितना होगा, 1,000। आधा करना है, इसका मतलब 20,000 में से 1,000 लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग कितने हैं, बहुत सुंदर, 60%, यानी 50% प्लस 10%। इसका 50% कितना होगा, 2,500, 2,500। और इसका 10% कितना होगा, 500। यानी 3,000 पढ़े लिखे हैं और 2,000 पढ़े लिखे नहीं। ये चीज ना समझ आए, आप साइड में जाके कैलकुलेट कर लो, 20%, 40%, 60%। 3,000 ये पढ़े लिखे हैं, 19,000 ये पढ़े लिखे हैं, तो टोटल पढ़े लिखे कितने हैं, 22,000 लोग हैं। टोटल कितने हैं, 25,000 लोग। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, फ्रैक्शन इंटू 100। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। 25 की आदत है 100 को 4 पे काटने की, और 22 फोर जा 88%। 100 में से 88% समाज जो है वो पढ़ा लिखा है। कितना आसान हो गया ना। इसी तरीके से हर स्टेट्स के रेशियोज परसेंटेज निकलते हैं, मेल टू फीमेल रेशियो, और आपका लिटरेट इलिटरेट रेशियो, जिसके अंदर केरला वगैरह का परसेंटेज हाई चला जाता है, 93%, 89%, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब हर 100 में से 93, 97 लोग पढ़े लिखे हैं। कुछ स्टेट्स के ये बहुत कम होते हैं, 33%, 40%, मतलब 100 में से 40 ही पढ़े हैं, 60 तो अनपढ़ है। इस क्वेश्चन का मतलब पढ़े लिखे का सिर्फ और सिर्फ डिग्रीधारी है, जिनके पास डिग्रियां हैं, BA, BBA, BSc, BCom, MBA, MSc, ये डिग्री वाले पढ़े लिखे कहते हैं। वास्तविक पढ़ा लिखा कौन है, जिसके पास संस्कार और आचरण है। उसने वो कोट लिखा था कि डिग्रियां तो सिर्फ आपके माता पिता की वो खर्चों की रसीद है। इस डिग्री में लाख रुपए लग गए, इस डिग्री में 2 लाख लग गए, बीएड की डिग्री, बीएससी की डिग्री, ये आपकी खर्चों की रसीद है। असली डिग्री तो आपका आचरण है, आप कैसे व्यवहार करते हो अपने बड़ों से, छोटों से, ये आपकी रियल डिग्री है। और ये डिग्रियां सबके पास नहीं होती, कुछ कुछ के पास होती है। तो जिनके पास है, अगेन थैंक्स टू पेरेंट्स और गॉड, क्या पता हमारे पास ना होते, हम भी बिगड़ जाते, हम भी नदी में बह जाते। दुनिया में नदी तो बह रही है ना बुराई की, बड़ा मुश्किल था इससे बचना, आप लोग बच गए। एक बच्चे ने पूछा, मतलब कैसे पता आपको हम बच गए, कैसे पता कि हम बिगड़े नहीं। देखो फिर बिगड़े होते तो यहाँ ना हो, आपका यहाँ होना क्लास में पढ़ने के लिए, ये सबूत ही तो है कि आप अच्छे हो। बिगड़े बच्चे को बिठा सकते हैं आप, शराबी बच्चे को बिठा सकते हैं, बेटा बैठ के पढ़ ले, वो नहीं पढ़ेगा। एक ये सुन करके दो दोस्त आपस में एक दूसरे को छेड़े तो भैया आपका हक बनता है, क्योंकि आप लोगों ने दोस्ती की थी। दोस्ती का तो फर्ज था कि पहले चाकू मार दो फिर पूछो, हाँ तो खुदा तो नहीं होगा। दोस्ती का फर्ज था। मैंने कहानी सुनाई थी ना, वो एक दोस्त घर पे पहुंचता है, रात को अचानक से 1-2 बजे दोस्त दूसरे दोस्त की घंटी मारता है, तो अपना दूसरा दोस्त घर से एक हाथ में अपनी बंदूक या लाठी से ले आता है और दूसरे हाथ में पैसे ले आता है। कह रहे क्या हो गया, कह रहे भाई ये दो चीजें क्यों आए, कह रहे रात को 2 बजे को आए, या तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी, या तो तेरे को तंग कर रहा था किसको ठोकना है। तो ऐसी दोस्ती पक्की होनी चाहिए कि इतना विश्वास,
फिर रात को 2 बजे आया तो कुछ ना कुछ जरूरत के समय आया और मैं आज इसकी हेल्प कर। आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are two fixed points 5 सेंटीमीटर अपार्ट। A और B एक ऐसे पॉइंट हैं, A और B, A और B एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर अपार्ट, सच दैट C इज अ पॉइंट ऑन ए बी। C नाम का बंदा कोई पॉइंट है A और B के बीच में। AC इज 3 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी है भाई? 3 सेंटीमीटर। इफ लेंथ ऑफ AC इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर, अगर आपको AC को 6% इंक्रीज करना है तो ऑब्वियस है आप दोनों सीट पे बैठे हो, कुछ जगह इसने घेर रखी है, कुछ जगह आपने घेर रखी है। अगर इसको थोड़ा और फैलना होगा तो आपको क्या होगा? थोड़ा कम होना पड़ेगा। अभी अगर बगल वाली सीट है नहीं, तो सिंपल सी बात है, अगर यही सीट है जिसमें से अभी इसने इतनी ले रखी है, कल को ये और फैलेगी तो आपकी सीट कम होगी। अगर कल को ये 6% फैलेगा तो ऑब्वियस है जो BC है उसे क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो यही तो पूछ रहा हूँ, कितना कम होना पड़ेगा? आप कितने इंक्रीज हो रहे हो? 6%। तो एक लाइन पिछली क्लास में दे के गया था, x% ऑफ A इज इक्वल्स टू y% ऑफ B। सर ये क्या है? वो कुछ A का B% वो नीचे ले आते ना, तो मैंने कहा 6% ऑफ AB, क्योंकि AB 6% बढ़ेगा और ये जितना बढ़ेगा उतना ही BC कम होएगा, तो मैंने लिखा y% ऑफ BC, है ना? ऐसी लाइन देखी थी ना, 50% ऑफ A इज इक्वल टू 30%, तो x वहीं रहता था, y नीचे, और रेशियो निकाल लेते थे। अब इसमें AB और BC की वैल्यू डाल दो। रीजन, क्योंकि अगर आपको 6% और 8% देता तो इनका रेशियो निकलता, पीछे x मानते 5 सेंटीमीटर के बराबर रखते, इनकी वैल्यू निकलती। लेकिन इस बार इसने दे दिया आप 3 सेंटीमीटर हो, अगर 5 रुपए में से 3 रुपए इसके पास है तो ये कितना है? खत्म क्वेश्चन। दो क्वेश्चन कह रहा है 6% ऑफ AB यानी 3 इज इक्वल्स टू x% ऑफ y यानी 2। सर आपने यहाँ y लिया था, वहां x ले लिया, कहने का मतलब ये जो भी वेरिएबल लो ये वेरिएबल है। ध्यान से देखना, इधर का 2 इधर के 6 को किस पे काटेगा? और 3 3 जा खत्म, क्वेश्चन 9% खत्म। अगर कल को आप 3 सेंटीमीटर का 6% निकालो, आओ चेक करते हैं। 3 सेंटीमीटर का 6%, ये कितना है? 0.18। तो कल को अगर भाई साहब आप 0.18 बढ़ना चाहते हो तो मुझे 0.18 कम होना पड़ेगा। बोलो हाँ। अगर कल को ये 3 सेंटीमीटर से 3.18 बढ़ना चाहता है तो ये 18 कहां से निकलेगा? इसको देना पड़ेगा, ना, इतना तो कंफर्म हो ना। तो कल को बस यही तो पता लगाना है, ये 0.18 दो का कितना सेंटीमीटर है और कितना परसेंटेज, आंसर कितना आ जाएगा? नहीं। मैं उतना ही बढ़ूंगा जितना तुम कम होगे, तो बढ़ना है 0.18 सेंटीमीटर। 0.18 एज अ मेरे बेस का 6% है, तुम्हारे बेस का 9% है। x परसेंटेज ऑफ समथिंग इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ अनदर समथिंग। इनकी वैल्यू दे रखी है 6, 3 और 2, आपने रख करके परसेंटेज निकाल दिया। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ऐसा देखा था। अगर सर ऐसा नहीं करेंगे फिर कैसा करेंगे? फिर ऐसा करेंगे, फिर करेंगे ऐसा, सोचा नहीं होगा कैसा, ऐसे वाला। ये कितना सेंटीमीटर था? ये कौन था? ए। ये कौन था? बी। ये कौन था? सी। मान लेंगे तुम 5 हो ही नहीं, तुम कितने हो? क्योंकि मैं कभी 0 लगाने से वैसे नहीं डरता। आप कितने थे? 3, तो आप कितने हो जाओगे? आप कितने थे? 2, अब हो जाओगे 20। मैंने कहा आप 50 भी नहीं है, आप कितने हो भाई? आप कितने हो जाओगे? अब मेरी परसेंटेज आसान होगी। कह रहे कल को आपने ना 6% बढ़ना है, तो आपका 1% कितना होता है? 3। क्योंकि 1% क्या होता है? 10% का 10%, 300 का 10%, 30, 30 का 10%, 3। तो कल को आप 6% निकालोगे तो ये कितना आएगा? 18।
इसका मतलब 300 का मन है, मैं 300 से कितनी हो जाऊँ, 318, ये 18 देगा कौन, 200। तो कल को यही पता लगाना है कि ये जो 18 ए बी की बढ़ने की इच्छा है, इस 18 को जब हम बी से लेंगे तो उसका कितना परसेंटेज है। और ये 2 जीरो कट गए, 2 ने 18 काटा, आंसर कितना आ गया। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है। सर ये जीरो कहाँ से आए, इसके पीछे लंबी तपस्या और कड़ी मेहनत है जो आपको सीखनी है, कहाँ से आए, क्योंकि हम हर चीज को कितना मानते हैं, तो 5 एक खुद थी, हमने तो मल्टीप्लाई किया। हमारी आदत थी 100 मानने की, 5 एक खुद था, हमने 500 ले लिया। ऐसा हम कर सकते हैं। सर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आपको करते करते खुद पता लग जाएगा कहाँ कहाँ आप अपने मन की चतुर चालाकियां लगा सकते हो। एक बार अंजलि बस में चढ़ी, इसके मन में आया यार यार बस में चढ़ तो वही हूँ, टिकट नहीं लेती आज। इसने टिकट नहीं दिया, कंडक्टर ने कुछ नहीं बोला। ये आई कह रहा सर मैंने तो आज 15 रुपये बचा लिए, 15 नहीं 30 रुपये बचा लिए। मैं कैसे, यार सर वो लाल वाली बस्ती एसी वाली, मैं चढ़ गई, मैंने टिकट ही नहीं मांगी। मैंने कहा बेटा बस में तो टिकट लगती नहीं है फीमेल्स की, ना आपने मांगी ना उन्होंने दी। लेकिन हमने चतुर चला के लगाए, आज टिकट ही नहीं लेते। मेरे को एक केस याद है, हम 2 3 दोस्त चढ़ गए, 3 दोस्त थे, हम बस में चढ़े। हुआ क्या, सॉरी टू से दिस वर्ड, कुछ दोस्त होते हैं भाई। हुआ क्या, हम बस पे चढ़े हैं, कहीं कॉलेज से वापस आना था, हम सबने पैसे दिए हैं भाई टिकट ले। ये बंदा कंडक्टर के पास गया है, मतलब ये समझ लो कॉलेज से लेकर घर ये स्टैंड है, तो इससे एक स्टैंड पहले ना 5 की टिकट थी, और इसकी वजह से कितनी टिकट थी, 10 की। ये बंदा गया, 5 5 की 3 टिकटें ले आया, आके हमें 5 रुपए दे रहा है। मैं भाई ये क्या है, कह रहा है यार कुछ नहीं, यहाँ से एक स्टैंड पहले तक है, बस कर लेंगे मजे। मैंने कहा 5 रुपए बचाने के लिए तू रिस्क ले रहा है, चलो जी। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारी जर्नी थी, वैसे ही हमारे दिल में दुख दुख करके मैं और दूसरा दोस्त तो इसी उतर गए, क्योंकि भैया यही उतर गए, ये उतरा नहीं। अब हम पीछे से पैदल चल के स्टैंड तक पहुंचे हैं, ये बंदा तीसरा वाला नहीं उतरा था, ये वहां उतरा और हंसा है, तुम तो उतर गए थे देखा, किसी ने नहीं पकड़ा। मैंने कहा भाई आज के बाद में तेरे को कभी टिकट के पैसे नहीं दूंगा। ये बात है ऑलमोस्ट 2014-15 की। मैंने कहा तेरे को आज के बाद कभी पैसे नहीं दूंगा टिकट लेने के लिए। भैया 2 दोस्त हम बड़े शरीफ थे, क्योंकि 5 रुपए बचाने के चक्कर में कब आपका 200 रुपये चलान कट जाएगा आपको भी नहीं पता है। पता चले 200 रुपये ना मान के वो आपको जेल चलो। शरीफ लोगों के लिए या आम लोगों में ना ये बड़ा डर रहता है कि यार अब क्या होगा। घर वालों ने कभी ऐसा कुछ सिखाया नहीं, तो हर जगह हमने चतुर चालाकी नहीं लगानी, क्वेश्चन पे लगानी। बेटा आपका नाम, अगर आप ये दोस्त ने वीडियो देख ली, तेरे को ही पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीछे का नाम तो वर्मा साहब। ठीक, क्वेश्चन है वापस आप। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ये क्वेश्चन समझ आ गया। तल को इस 5 सेंटीमीटर का 6% बढ़ाने के लिए 2 सेंटीमीटर कितना परसेंट कम होना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 9%। अगर आप पीछे जीरो मानने का दबदबा रखते हो, जज्बा रखते हो, पीछे जीरो मान लो, 5 से 500 हो जाएगा, वही 300 200। 300 का 6% निकाल के 18 200 का कितना परसेंटेज है हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक, कॉलेज के दिन याद। फिर हम तीनों क्या करते थे, बजट बनाते थे, खाना क्या है, छोले भटूरे खाने हैं, छोले भटूरे का घंटा पीने हैं, जेब में कितने पैसे हैं। एक की जेब से निकले 40 रुपए, तो उन दिनों शायद 10 15 रुपए की रेट भी आ जाता था छोले भटूरे की, लोकल कॉलेज के बाद। चले काम कर, छोले भटूरे तेरे। दूसरा बंदा तो एक काम कर, भाग के जाकर 35 वाली कोल्ड ड्रिंक दिया, निकल आते थे इतने पैसे। पर रोज नहीं निकलते थे, हफ्ते में एक दिन निकलता। हाँ ए भी आएगा ए सी आएगा। बेटा यहाँ पे ए सी आएगा और यहाँ पे बी सी आएगा, मतलब यही वाली बात है ना, ये वाली ए सी और बी सी। ठीक है, फिर भी क्लियर हुआ, मतलब श्रेया, धन, वैष्णवी और अंजलि। ठीक, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी खींचते हैं, क्योंकि आज का टारगेट बिल्कुल ही खत्म करना है। कह रहे इन एन एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन वाला एक क्वेश्चन कर चुके हो, गोविंद भैया को पास करा के। इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, पूरे मार्क्स कितने हैं 500। ए गॉट 25% मोर देन सी, अगर सी को 100 मिले तो ए को कितने मिलेंगे 125। सी गॉट 20% लेस देन डी,
अगर डी को 100 मिले तो सी को कितने मिलेंगे? 80। इफ ए गॉट 360 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल मार्क्स डी ऑब्टेन? ए का रिलेशन बिठा दिया सी से, सी का रिलेशन बिठा दिया डी से। अगर डी देता तो ए मांगता, ए देता तो डी मांगता। ये फर्स्ट टू लास्ट की जर्नी है बस। ठीक, कह रहा है ए को 25% ज्यादा मिले, तो हम स्टार्ट करते हैं डी से। डी के जितने भी मार्क्स थे, इससे 20% लेस मिले बी को, तो 100 में से 20 गए, 80%। थोड़ी देर पहले याद होगा, अगर पॉपुलेशन 10% बढ़ रही थी, मैंने 110 कर दिया था, क्योंकि 10 बढ़ रहा था। इसके 20 कम हो रहे हैं, मैंने 20 कम कर दिया। बी को 20% कम मार्क्स मिले, तो ये वाले मार्क्स किसके हो गए? सी के। ए को सी से 25% ज्यादा मिलते हैं, इसी के 25% बढ़ा के अगर लिख दोगे तो ये वाले मार्क्स किसके हो गए पूरे? ए के। डी से कंपेयर किया सी बन गए, सी से कंपेयर किया पूरा ए बन गए। और ए के मार्क्स क्वेश्चन में दे रखे, कितना आंसर आ जाएगा? 360। क्या बात क्लियर हो रही है? ए सी डी। मैंने माना डी को 100 मार्क्स मिले हैं, 100x, तो सी को कितने मिलेंगे? क्योंकि 20% कम। ए को 25% ज्यादा मिले हैं, लेकिन अब बेस ये है, तो इसका 25% निकालो। इसका आधे का आधा करो, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20। आंसर तो 20 है। 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, और 20 बढ़ा दोगे तो इसको कितने मिले? लो, ये क्वेश्चन तो और आसान हो गया। क्यों? ए को कितने मिले हैं? 100, और बी को कितने मिले हैं? इनका रेशियो क्या है? 1:1। इसका मतलब अगर ए को 360 मिले हैं तो बी को भी कितने मिले होंगे? खत्म क्वेश्चन। अब तो परसेंटेज निकालो बस। 360 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू, ठीक, यहां से देखना, एक जीरो यहां से काट रहा हूं, और 50 से 100 काट रहा हूं दो पे, और 36 टू कितना आ जाएगा? 73%। अब आपको सिखाते सिखाते मेरी उम्र हो गई कि 2 जीरो से 2 जीरो नहीं काटना। काट दोगे तब भी मैं डिवाइड करोगे, आंसर आएगा। ये चीज क्या करी आपने? इसको लेट कर लिया, इसमें से 20% कम कर दिए, क्योंकि 100 बेस होने की वजह से 20 20 होता है। इसका 25% निकाल के बेटा बढ़ा दिया, 25% निकाल के आपने बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया, आपका ये आ गया। और आपने क्या देखा? ए और डी तो 1:1 रेशियो को मेंटेन कर रहे हैं। रेशियो आ जाएगा 1:1, यानी जितने तुम्हारे मार्क्स उतने मेरे मार्क्स। बाई चांस अगर ये सेम ना आते, तो क्वेश्चन में ए के मार्क्स कितने हैं? 360। तो आप ए की वैल्यू को 360 के बराबर रखोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उठा के 100 में रख दोगे, डी की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ आ रही है? अभी अगर आप ध्यान से देखो, 100x अगर 360 है, तो ये 2 का डेसिमल लगेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6। और कल को 3.6 फिर यहाँ रख दो, ये फिर क्या बन जाएगा? 360। क्लियर हो रहा है? ए के एज अ परसेंटेज वाइज हमारे मार्क्स से 100x और एक्चुअल में 360, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, जिसको उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। आसान है, आसान है, इतनी नहीं चिंता करनी है। फटाफट नोट करेंगे। तो क्या नोट करेंगे? तो भैया रिपीट मोड में दोबारा देखा जा सकता है, शाम को यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ये। टाइम नोट कर लो बस, कितनी देर बाद जाके क्वेश्चन आएगा, उसमें जाकर दोबारा देखना क्वेश्चन को, बार बार। 360 कैसे आया? वही सेम होते हैं ना, 100 100। तुम्हारे पास भी 100, मेरे पास भी 100, मतलब सेम है। तुम्हारे पास भी 360 तो मेरे पास भी 360। ये 360 कैसे? ये क्वेश्चन ने दिया था। ठीक, इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है कि गुम हो जाओ, भटक जाओ। आप लोगों को टाइम से ज्यादा लग रहा है कि आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा लिख रहे हो, क्वेश्चन की जगह छोड़ दो। पीपीटी आप लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है, नहीं पहुंचोगी फिर शेयर कर दूंगा। बढ़ू आगे। सर एक चीज पूछी थी, 100x है ए में, वो कैसे आ रहा है? डी को हमने 100 माना था, इसका 20% निकाला, कम कर दिया, इसका 25% निकाला, जोड़ दिया। 80 का 40 हो गया। 40 का आधा, तो 80 और 20। ओ
मेरे मार्क्स आपसे 20% कम है, आपके मार्क्स इससे 25% ज्यादा है, ऐसा कंपैरिजन। और मेरे मार्क्स दे रखे तो इसके और मेरे मार्क्स सेम हो गए। रिपीट मोड में करने सारे क्वेश्चन, फिर कह रहा हूँ जो क्वेश्चन बोर्ड पे हो रहे हैं आपने इनको रिपीट मोड में करना। जब आपको किसी भी वेबसाइट से किसी बुक से क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको पहला यही चीज दिखाऊंगा कि पीपीटी का क्वेश्चन नंबर ये देख लेना। आप कभी भी करोगे बस क्वेश्चन लेकर के आओगे, मैं आपको सेम दिखाऊंगा, ये करके देखना। ठीक, क्वेश्चन ब्लैंक कर लिया था ये वाला, नहीं किया, इस क्वेश्चन को नोट करो। 2 स्टार क्वेश्चन, शायद मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन पे 2 स्टार नहीं करा। इफ 30% of A is equals to 0.25 of B is equals to 1/5 of C। आपको चाहिए A रेशो B रेशो C। तीन चीजों कंपैरिजन है। मैं ए हूं, मैं ए नहीं हूं, अंजलि ए है, उसका 30%, कोई बी है उसका 0.25%, मेरा 1/5%। परसेंट नहीं है, 1/5 फ्रैक्शन, हम तीनों इक्वल। आपके पास 500 रुपये रखे, आपके पास 1000 रुपये रखे हैं, इनके पास 2000 रुपये रखे हैं। तो मैंने कहा 500 रुपये का 1/5, 100, 1000 रुपये का 1/10, 100, 2000 का 5%, क्योंकि 10% 200 और 5% ये तीनों बराबर है, सच में बराबर है। किसी का 1/5, किसी का 1/10, और 1/10 को 0.1 बोल सकते हैं, किसी का 1/5, किसी का 0.1, किसी का 5%, बराबर है। अब क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहला काम आपने सबको फ्रैक्शन में लाना है। आप किस में हो? ये हो जाएगा 30/100, और कितना आ जाएगा 3/, ये हो जाएगा 25/, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? 10 ही तो लिखा है यार, तुम कैसी बातें करते हो? चलो 25 के टेबल से काटोगे आंसर आएगा 1/4, और 1/5 तो फ्रैक्शन से है ही है। आपने क्या किया, परसेंटेज खोल दिया, डेसिमल खोल दिया, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में था। अभी सिनेरियो है इक्वल्स टू में, इक्वल्स टू से रेशो में जाने के लिए इसको पलट देते हैं, 10/3, 4/1, 5/1। ये क्यों पलटेंगे ये भी पूरी कहानी सुनाऊंगा, पहले तो ये समझो पलट देते हैं। कब? इक्वल्स टू से रेशो में जाने के लिए, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो, 3, 1 और 1 का एलसीएम कितना है? 3 ही होगा। उठा के सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप सबसे पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 10। दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 दिए, और तीसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 15। आओ चेक करें, 10 का 30% कितना होता है, बोलो। आपका 30% कितना होता है 3। दूसरे का 12 का 0.25, आप भी कितना होते हो, आपका 0.25, और आपका 1/5, 5 किसमें काटेगा, आप इक्वल। हकीकत में क्वेश्चन ये था कि 3 3 3 इक्वल है, लेकिन बेस अलग होने की वजह से आप किसी के परसेंटेज हो, किसी के डेसिमल हो, किसी के फ्रैक्शन हो, निकालना ये था। 500, 1000 और 2000, किस रूप में मेरे पैसे आपके पास है? 500, 1000, 2000। 2 जीरो काट दो, 5 10 20, 5 ने काटा 1 पे, 2 पे और 4 पे। रेशियो क्या है 1:2:4, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन को, शायद अगला क्वेश्चन एक सेम होगा हूबहू। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में लिखा कि 30% ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू 0.25% ऑफ सेकेंड थिंग इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ थर्ड थिंग। आपने इसको खोला, अलग से क्या खोलना, यही खोलो, लाइन बचाते हैं। यहीं पे परसेंटेज खोल दो, क्या आ जाएगा 100। डेसिमल खोल दो, क्या आ जाएगा 100, कुछ नहीं खुलेगा, जीरो कटेगा। आप आ गए 3/10, आप आ गए 1/4, आप आ गए 1/5। ये इक्वल है, रेशियो में जाने के लिए 10/3, 4/1 और
5/1, नीचे का एलसीएम ले लिया, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उठा के सबको 3 से मल्टीप्लाई, 10/3 इंटू 3 रेशो 4/1 इंटू 3 रेशो 5/1 इंटू 3, आप कट जाओगे 10, आप मल्टीप्लाई हो जाओगे 12, मल्टीप्लाई हो जाओगे 12, रेशियो आ जाएगी 10:12:15। नोट करो। कल को श्रेया किसी के आगे आप रेशियो पढ़ के आए हो, पता है इसी के पीछे एक्स मान लेते हैं, वो कल को बोल दे पहला नंबर दूसरे से इतना छोटा है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे। बोले तीनों नंबर का सम इतना है, तीनों नंबर का स्क्वायर कर देगा, बोलेगा तीनों का प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट, पहले दूसरे का डिफरेंस, पहले दूसरे का सम, तीसरे का डिफरेंस, कुछ भी। हमारा अल्टीमेट गोल है रेशियो निकाल के एक्स की वैल्यू निकालना, वो जो मर्जी करे। उसके बाद फिर वो जो मर्जी मांगे, स्मॉलर नंबर, मिडल नंबर, लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कुछ ही मांगो ना। ठीक, आइसक्रीम बनानी सीख ली, फ्लेवर हम डाल देंगे। तो परसों मैं सीख रहा था आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। अपने हाथ की बना के खिलाओ। आंसर आएगा 10:12:15। ठीक बेटा। बढ़ जाए आगे। हाँ हाँ। फिर आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन शायद कर दिया था। इसका आंसर था शायद 6/7 या 7/6, इन दोनों में से एक था। 7/6 आंसर था, कल की क्लास में किया था, जिन्होंने नहीं किया जाकर के रिपीट देखा। ओ फिर छुपा रुकता हूँ। यस, सेम क्वेश्चन। 20% ऑफ ए is equals to 30% of B is equals to 1/6 of C। मुझे चाहिए ए रेशो बी रेशो निकाल दो। आंसर आ जाएगा 15, 10 और 15, 10, 15, 10 और 18। ठीक, और आप सिर्फ अंदाजा लगाओ कि मैंने इस पे 2 स्टार लगाए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फाउंडेशन क्वेश्चन है उन 10-20 क्वेश्चनों में जिसके अंदर एबीसी का रेशो है। रेशो पर क्वेश्चन का खूब क्वेश्चन है एबीसी वाले, क्योंकि दो वाले का तो सिर्फ इतना सा लेना देना है, दो वाले का ध्यान से देखना कि ए यहीं रह जाएगा, बी नीचे, 30 वहीं रह जाएगा, 20 नीचे, और क्या रेशियो है, 3:2। उठा के देखो, 15 और 10 को 5 के टेबल काटेंगे 2-3 पे, है ना। और ऐसे रेशियो आते हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी, वो भी हमने करेंगे। The price of an article is decreased by 10% to restore its former value. The new price must be increased by। पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि अपने बच्चों से बदला कैसे दोगे, ये वही बदले वाला क्वेश्चन है। कैसे
द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। भूल गई, कॉन्सेप्ट भूल गई थी। क्या सोचा आज तो बदले लूंगी, फिर सोचा बच्चे ही नहीं है तो कॉन्सेप्ट भी याद करे क्या। कोई बात नहीं, वीडियो यूट्यूब पे है, सालों साल पड़ी रहेगी, जब मर्जी देख लेंगे। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, तो वाली चीज डिक्रीज हो गई 10%, कितने की हो गई? डिफरेंस अपॉन में नया प्राइस इंटू एक, जीरो से जीरो कट गया, ये आंसर कितना आ जाएगा? 100/9। 9 की टेबल में 11 पे 99 आता है, बच जाएगा 1/9%। शायद इसके ऑप्शन ब्लैकआउट हो गए होंगे, देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। मैंने देखा नहीं था। पिछली क्लास में थे ना, इस वाली क्लास में ये था ओरिजिनल प्राइस, ये था वैल्यू डिक्रीज, ये था न्यू प्राइस, डिफरेंस अपॉन में न्यू प्राइस है। पेट्रोल वाला क्वेश्चन था, सब सेम है, सब सेम है। डिफरेंस, ठीक है, याद आ गया। याद आ गया ना? पेट्रोल के प्राइस 20% कम हो रहे हैं, एक ही सैलरी 20 से इतनी ज्यादा थी। सबके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, सबके अंदर कॉन्सेप्ट तो यही यूज होगा कि कौन किससे कम है, कौन किससे ज्यादा है। इंक्रीज हो रहा प्लस कर देना, डिक्रीज हो रहा माइनस कर देना, फॉर्मूला सेम, डिफरेंस अपॉन में न्यू प्राइस इंटू 100। आंसर आ जाएगा 11/9। चलो इसका एक रफ आइडिया लेके देखते हैं। अगर कोई चीज कल को 25% बढ़ जाएगी, 25% बढ़ जाएगी, वापस रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे? 100, 25% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? डिफरेंस कितना है? 25 अपॉन में 125 इंटू 100। 25 ने काटा आपको 5 पे, और 5 ने आपको काटा 20 का। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज 100 है तो इसका 25% 25 है, और कल को जब ये, बड़े ध्यान से देखो, 125 हो जाएगी, देखो कल को जब 125 हो जाएगी, इसका 10% 12.5 है, और एक और 10% 12.5, और 20% कितना हो जाएगा? कल को इसका 20% 25 हो जाएगा। हमारी रियल वैल्यूज बराबर होती है, रियल वैल्यूज बराबर। परसेंटेज का क्या है? जैसे वो एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो एक बहुत अमीर आदमी अपनी इनकम का 10% डोनेट कर देते हैं गरीबों को। मैंने ये बात न्यूज़पेपर में पढ़ी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा इन्होंने डोनेशन किया है, मैं भी अपनी इनकम का 10% कर दूंगा। तो मैंने भी कर दिया, और अगले दिन फिर न्यूज़पेपर फिर छपा, इन्होंने और डीआर चिराग सर ने अपनी अपनी इनकम का 10% दिया, डोनेट किया गरीबों को पढ़ाने के लिए। चलो जी, इनकी सैलरी थी 1 करोड़, इन्होंने 10% डोनेट किया, कितना आ गया? 10 लाख। मेरी सैलरी थोड़ी कम थी, 10,000 पे, मैंने 10% डोनेट किया, कितना हो गया? 1,000। आप देख लो परसेंटेज सेम होने की वजह से वैल्यू में कितना फर्क आ गया। परसेंटेज सेम है, वैल्यू में कितना फर्क है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? हम क्या करते हैं, वैल्यू सेम रखते हैं। 5 सेंटीमीटर की लाइन थी, इसको 18 सेंटीमीटर बढ़ना था, तो हमने 18, जब इसको बढ़ाया तो 18 ही तो कम किया था। हमने बताया तुम्हारा 6%, उसका 9% था। यही आपने काम कर दिया। कल को बेस 100 रखा, 25% बढ़ गया, नया बेस है 125, बढ़ा कितना? 25। कल को 25 बढ़ा तो कम कितना होएगा? 25 ही होएगा। यही पता लगा रहे हो, 25 125 का कितना परसेंटेज है? आंसर आ जाएगा 20%। क्योंकि अगर ऊपर जाने के बाद सेम करोगे, 100, चलो 100 नहीं लेते, 15,000 लेते, 15,000 प्लस 25%, ये कितना हो गया? 18,750। अगर -25% कर दूं, ये आंसर देखो आ रहा है 1406। 15 पे नहीं आया ना, वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 करना पड़ेगा। हमने किया -20%, या फिर 15,000 आ गया, क्योंकि एक्चुअल में जब जा रहे थे 15,000 का 25%, यानी आधा आधा और 5, और जब वापस आएंगे तो जो आपका आंसर बन जाएगा उसका 18,750 का 20% ही वही होता है जो उसका 25% रहा होगा। सेम माइनस कर देंगे। कितना थी इस बार आपकी सैलरी का? मेरी सैलरी का 10%, कहाँ गया वो? मैं तो इसी तो मैं तो तरह की सोच रही हूँ। मेरी सैलरी का 10% इतना ही होता है पर डे। तो पर डे सर वापस क्वेश्चन कुछ तो ये बात थोड़ी बात है।
हमने वो शेर याद रखना है, शेर नहीं कहेंगे, दोहा कहेंगे। कबीर जी का कि साहिब इतना दीजियो जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि मेरा कुटुंब समाना चाहिए, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, और घर में कोई साधु आया है, साधु आने वाले गेस्ट आए हैं, ये घर से भूखे नहीं जाने चाहिए। चलो साहिब तो दे देगा, नीयत हमारी है ना, तो हमारी सोच हमने खुद बनानी है। बाकी तो दोहा बहुत सुंदर है। तो कल को मैं आपके घर आऊंगा, कल को मैं आपके घर आऊंगा, अपने लोग खिला पिला के भेजूंगा, मैं साथ में। आप आओगे, मैं आपको खिला पिला के भेजूंगा, आप साथ में हो। अभी कहीं जाना हुआ, यकीन मानना, अभी चलो थोड़ी वाली बात रहने देते हैं, लंबी हो जाएगी, फिर क्वेश्चन पहले खत्म करेंगे, टाइम बचा तो मैं सुनाऊंगा बाद में। A number is increased by X percentage. To get back to the original, it is reduced by, अरे अरे कौन सा परसेंटेज, बाई परसेंटेज, बाई। अगर x से बड़ा तो y से घटा देंगे। इसके ऑप्शन दिखाओ पहले, तो इसके सुंदर सुंदर ऑप्शन हैं, ये इसके सुंदर सुंदर ऑप्शन है। लेकिन जो अभी आपने पीछे किया, इस क्वेश्चन को ना आप लोग वेरिएबल में शायद नहीं समझोगे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन से पढ़ लो। कैसे? इस x को थोड़ी देर के लिए मैं 10% ले लूं, इसको मैं 10% ले लूं। अगर कोई चीज 100 थी, अगर कोई चीज 100 थी, वो 10% से बड़ी, और ये 10 ही होता है, और ये कितनी हो गई? 100। आपने क्या लिया? इसका डिफरेंस अपॉन में नया प्राइस इंटू, यही तो करते हो आप लोग। आपने यही किया था, 100 के ऊपर 25 मान के 125, 25/125 × 100, और कल को ये कट कटा के फिर परसेंटेज में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 10% की जगह क्या है? हूबहू चलाना। 100 का 10% अगर 10 होता है, तो श्रेय x% कितना होगा, और मेरा नया प्राइस कितना होगा? 100 प्लस डिफरेंस कितना है? x अपॉन में 100 प्लस x का इंटू 100, ये तो होगा। और इस इंटू 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज लिख सकता हूँ। तो आंसर आ जाएगा x अपॉन 100 प्लस x परसेंटेज। पर एक मिनट रुको जरा, अगर ये 100 बन जाएगा तो कुछ काटा पीटी भी तो होनी चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, ये वाले सारे नहीं होंगे, क्योंकि ये 100 जाएगा तो फिर आंसर ऐसा होगा, 100x अपॉन में 100 प्लस x परसेंट। पता है क्यों? क्योंकि ये 100 कटेगा, तभी तो परसेंटेज का साइन लगेगा। तो इसका मतलब ये 100 अंदर है, तो 100x अपॉन 100 प्लस x का परसेंटेज। क्योंकि ध्यान से देखो, कल कोई परसेंटेज खोलोगे तो नीचे 100 लगेगा, इस 100 से ये 100 कटेगा, तभी तो डिफरेंस अपॉन ये रहेगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर ये वाला है, नहीं दिखाना कहीं भी। यहाँ पे 100 आएगा, ये लास्ट ऑप्शन देखो, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। 100x अपॉन 100 प्लस x का परसेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आएगा। वेरिएबल वाला थोड़ा सा दिमाग को समझाना पड़ेगा कि सेम ही तो है। इसका आंसर है 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंटेज। फिर समझ लेना डी क्यों नहीं है, क्योंकि आप इस 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर रहे, ये तो कटेगा फिर जाके परसेंटेज लगेगा। अभी तो 42 डेज लगाए थे, 1 टाइम लग रहा था, तो बड़ी सच्ची माफ लगा दी। जब आप लोगों का एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, बेसिक सारा आ जाए, फिर धीरे धीरे आप नोट्स लगाते हो, ताकि आपको उन क्वेश्चन का अंदाजा हो जिन्हें हम पी वाई क्वेश्चन कहते हैं। फिर उन्हें मल्टीपल टाइम्स लगाते हो, ताकि ये क्वेश्चन की ब्रेन को आदत हो जाए टाइम मैनेजमेंट आ जाए। तो जर्नी तो लंबी है, जर्नी में हम बोर खूब होते हैं, और बोर होना ही एक निशानी है एग्जाम क्वालिफाई होने की।
जब तक आप इस क्वेश्चन से बोर नहीं होगे ना, ये आपको एंटरटेन करेगा। अरे ये क्वेश्चन कैसे हुआ, जिस दिन बोर हो गए क्या है क्वेश्चन। हमने क्वेश्चनों से, मैथ का सिलेबस तो यही कहता है कि मुझसे बोर हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चनों से बोर होना है। नेक्स्ट बढ़े। 35 वेरी क्लोज टू द, क्या बोलते हैं, फाइनल जर्नी तो इसको है ना, वेरी क्लोज टू द। The government reduced the price of sugar by 6-10%. By this, a consumer can buy 6.2 kg more sugar in the rupees 837. ये तो हमने कल पढ़ा था। कैसे? अगर कल को चीनी के प्राइस 10% कम हो जाए, तो आपको पता है आप चीनी ज्यादा खरीदोगे, क्योंकि जेब में पैसे सोच वही है। और मैं कल को अगर चीनी महंगी हो जाए, आपको कम मिलेगी पेट्रोल, ये तो कुछ नहीं था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर रखा है, वैल्यू दे रखी है। पिछली बार आंसर सिर्फ परसेंटेज में था, अगर कल को पेट्रोल 10% कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो कितना पेट्रोल परसेंटेज में कम ज्यादा मिलेगा, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शायद। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपका पेट्रोल बेटा 10% कम हो जाए, आपको 6.2 किलो चीनी ज्यादा मिल जाएगी। कितने रुपए में? अब आप ये बताओ, ओरिजिनल प्राइस चीनी का क्या है, या तो नया प्राइस चीनी का क्या है। और नया प्राइस रिड्यूस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। और रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट अनेबल विजय टू बाय 5 kg मोर। यदि 20% प्राइस कम हो जाए, तो विजय 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेता है। जो मर्जी खरीदो, हमारे लिए एक ही बात है। बताओ ओरिजिनल रेट क्या था। वो सेम क्वेश्चन है ना। पिछली बार जेब में कितने पैसे थे? 837। इस बार जेब में कितने पैसे हैं? पिछली बार कितनी चीनी ज्यादा खरीदी थी? 6.2। इस बार कितनी ज्यादा खरीद लोगे? 5 किलो। आगे देखते हैं। आप चेंज हो, पहले फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। याद है ना, मैंने वो चीनी का एग्जांपल दिया था, पहले 20 रुपए किलो चीनी तो 5 किलो खरीदते थे, फिर कल को 25 रुपए किलो थी, 4 किलो खरीदते थे। 1 किलो कम खरीद रहे हो ना, और जेब में पैसा फिक्स था 100 रुपए। अब हम क्या करेंगे, हम 100 मान नहीं सकते क्योंकि जेब में 320 रुपए। तो अब हम एक गेम खेलें। ये लिखा मैंने प्राइस, कितना प्राइस है ओरिजिनल? 100। न्यू प्राइस कितना है? 20% कम हो गया तो कितना हो गया? ठीक। हमें क्या पता 100। अब यहां पे आप निकालोगे रेशियो, क्या आ जाएगा? 5 से 0 0 कट गया, 2 की टेबल ने काटा 5 और 4, समझ गए। अगर प्राइस 100 है तो नया प्राइस 80 है, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब इन द टर्म्स ऑफ रेशियो 5:4। ये तो प्राइस का रेशियो है। क्वांटिटी का रेशियो पलट जाता है, ऐसा सेम होता था टाइम एंड वर्क के अंदर, डेज और एफिशिएंसी का पलट जाता है, क्योंकि काम सेम होता है। ये हो जाएगा 4:। अगर चीज 5 रुपए की है, 4 खरीदो, बिल बैठेगा 20 का। अगर चीज 4 रुपए की है, 5 खरीदो, बिल बैठेगा 20 का। प्राइस हमने जेब में पैसा फिक्स कर दिया ना, जेब से 20 रुपए खर्चेंगे। लेकिन हम 20 रुपए थोड़ी खर्चते हैं, हम तो कितने खर्च रहे हैं। तो अब बस यहाँ पे आप एक्स मान के इनके डिफरेंस को, हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा 5 किलो, इनका डिफरेंस कितना है? 1x। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 5 किलो। x की वैल्यू कितनी आ गई? उठा के यहां रख दो, 4 पंजे, और यहां रख दो 5 पंजे। पहले आप 20 किलो खरीदते थे, आज आप 25 किलो खरीदते हो, ज्यादा 5 किलो खरीद पा रहे हो। अगर ओरिजिनल प्राइस मांगे, 320 को ओरिजिनल से काट देना, कितने रुपए किलो हो गया? और अगर न्यू मांगे, 320 को 25 से काट देना, ये भी आंसर आ जाएगा। अब काट के देखिए जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 320 को अगर आप 20 से काटो, आंसर 16। दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। कल को प्राइस कितना कम हुआ था? 20%। तो मैं क्या कर रहा हूं, -20%। ये कितना आ गया? 12 रुपए 8, यानी 12 रुपए 80 पैसे। और कल को वैष्णवी, अगर मैं 320 में 25 किलो आलू या चीनी खरीदूंगा, तो मेरा रेट यही आना चाहिए ना, 12 रुपए 80 किलो के हिसाब से। आओ काट के देखें, 320 डिवाइड बाय 25, आंसर आएगा 12.8। यही आएगा। इसका मतलब कल को प्राइस 16 रुपए से अगर 12 रुपए 80 पैसे हो जाएगा, आप 20 किलो से 25 किलो खरीदोगे, और क्वेश्चन हमेशा 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 डिफरेंस देगा।
ये वाला क्वेश्चन पहले इसलिए करा दिया क्योंकि 5 किलो आसान है, पीछे वाले में डेसिमल लगा था, लेकिन करा वो भी दूंगा आज। बिल्कुल नोट करो, बिल्कुल सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट करो। अब ये क्वेश्चन हमें अगर समझ आ गया तो इसको बस आंखों के सामने रखते हुए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो पीछे वाला है। ठीक है, क्वेश्चन अभी मैं ही सॉल्व करूंगा, बस आपने कॉपी पे इसको अपनी आंखों के सामने रखना है। इसका आंसर है 20 रुपए किलो। इसका आंसर कितना है? 20 रुपए। शायद ये ओरिजिनल मांग रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा? नहीं सॉरी, 16 रुपए किलो। कितना आंसर है बेटा? 16 रुपए। आगे देखो। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10। इसका मतलब पहले प्राइस कितना था, अब कितना है? रेशो कितनी आ जाएगी? अगर प्राइस का रेशियो इतना है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा? और रेशियो है तो मैं एक्स मान लेता हूँ फिर। और कल को इनका डिफरेंस जो कि स्टिल कितना है? एक्स। ये क्वेश्चन में कितना है? 6.2 kg। इसको यहां रख दोगे 9 × 6.2, इसको यहां रख दोगे 10 × 6.2। कल को आपसे क्या मांग रहा है? रिड्यूस वाला मांग रहा है, रिड्यूस वाला। ये रख दो। कहाँ है क्वेश्चन? 837। 837 डिवाइड बाय 10 × 6.2। डेसिमल खोलोगे क्या लग जाएगा? 10। जीरो से जीरो खत्म। आप दो के टेबल से कटते हो किसके ऊपर? 31 पे। दो के टेबल से कटते हो 31 पे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि प्राइम नंबर को पहचान जाओगे तो आप फिर किसी का वेट नहीं करोगे कोई 31 को काटे, केवल 31 उठा के इसको काट दो, क्योंकि दो से तो वो नहीं कटता। 31 काटेगा, 31 टू जा 62, 1 बचेगा और 2 बचेगा, 217। 9 पे काटेगा, कितना बच रहा है? ये बचेगा 217। और 31 टेबल 7 पे आते हो, 7 पे आते हो आप। क्यों? 1 7 7, 3 7 21। दो काटेगा 27 को, आंसर कितना हो जाएगा? 13.5 हो गया। फिर कैसे काटा, एक बार कैलकुलेशन दिखा दे। 837 डिवाइड बाय 31। टेबल पढ़ो। 31629 9 से तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? हमने 2 पे काटा। 2 पे क्या काटा? 62। ये आ गया 127। अब दिख रहा है 1 की टेबल में 7 पे 7 और 3 की टेबल में 7 पे 21, पूरा कट गया। और बाद में ऊपर 27 था, नीचे 2 था, कट गया। अरे फिर इसका मतलब यहाँ पे आसान था। अगर वैसे मैं ओरिजिनल निकाल लूं भाई, ध्यान से देखना, अगर मैं ओरिजिनल निकाल लूं तो 837 × 9 × 6.2। डेसिमल खोलोगे ऊपर क्या आएगा? 10। 9 के टेबल से काटू, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27। अब देखो ध्यान से कट गया, 2 के टेबल ने काटा 5 पे, 2 ने काटा 31 पे। 31 काटेगा 3 पे, और 3 पंजे 15। और 15 का 10% कितना होता है? 1.5। तो कल को 15 वाली चीज 10% सस्ती होने के बाद 15 में से एक गए 14, 14 में से आधा गया 13.5। उल्टा वो वाली कैलकुलेशन ज्यादा आसान थी, लेकिन इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। बस मुझे दिख गया था 62 के अंदर 2 है और बचता है 31। और तुम पहले से एक ऑड हो तो 2 से तो कटोगे नहीं, तो सीधा 31 से कटोगे पूरे पूरे। बात क्लियर होगी? आज के बाद आप लोग चीनी खरीद पाओगे, गेहूं खरीद पाओगे,
आलू खरीद पाओगे? एक सरकारी राशन कार्ड दिलवा दूं आप लोगों को, फिर खरीद लेना आराम से, बड़ी सस्ती मिलती है, 1 रुपये किलो चीनी, 2 रुपये किलो आटा, 3 रुपये किलो चावल है। जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, चावल 4 होते हैं, कंकर 6 होते हैं। हमारे देश में यही तो है कि दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है कि हम गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, हकीकत में करना किसी को अच्छा नहीं लगता। वरना हमारा देश कभी इतना गरीब नहीं है, ना हमारे पास खाने की कमी है। अगर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब के ऊपर खाने की वीडियो देखते हो, तो छोटे छोटे डोसा और सैंडविच के अंदर पूरी पूरी अमूल की टिक्की पेल देते हैं। तो कहाँ मक्खन की कमी है, कहाँ राशन की कमी है? फिर भी देश में भूखे लोग कैसे सो रहे हैं? कमी कहीं ना कहीं सिर्फ नियत की है। वरना इतना अनाज है देश में, हम दूसरे देशों को बेचते हैं भाई, दूसरे देशों को देते हैं, उनकी मदद करते हैं। हाँ, वो सिंपल सा फंडा है भाई, बहुत सिंपल फंडा है। सिंपल तरीके से लाइफ चल रही है, सिंपल तरीके से ही चलाएंगे। यही करने का। क्लियर? नहीं नहीं, क्लियर पूछा ना, तो क्लियर। चलो क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्राइस कम होएगा, चीजें ज्यादा खरीद लोगे, जेब में कुछ फिक्स्ड प्राइस होगा। इधर वाली कंडीशन ओरिजिनल होती है, इधर वाली कंडीशन न्यू होती है। कम है तो रिड्यूस, बढ़ जाएगी तो इंक्रीज। काट लोगे रेशियो आ जाएगी, पलट दोगे क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी का डिफरेंस क्वेश्चन हमेशा देगा। पुट कर दोगे एक्स की वैल्यू की तरफ। सर हर बार का डिफरेंस एक ही होता है? कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कल को ऐसे कहूँ, कल को मैं कहता कोई चीज 25% सस्ती हो जाए, 100 से कितनी हो जाएगी? 75। रेशियो आ जाएगा 4:3। अभी डिफरेंस एक है। कल को कोई चीज 30% सस्ती हो जाए, 100 से 70, रेशियो आया 10:7। अब डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो कल को वो जो वैल्यू होगी 6.2, वो 3x को रिप्रेजेंट करेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, कल को इसे x में पुट करके, सर ये 3 हमें तंग नहीं करेगा, आपने चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कल को 7 × 6.2 डिवाइड बाई 3 होगा, और कल को आपको पूरा पूरा पैसा गिवन होगा। ये तो 837 नीचे से और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपका अल्टीमेट गोल है इनका डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स वैल्यू निकाल के पुट करा करके रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। इन अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 50% प्ले क्रिकेट, 18% ऑफ द स्टूडेंट नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बोथ। इसी स्कूल में 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 18% बच्चे कुछ नहीं खेलते हैं। मैं आपको हमेशा दो चीजें दूंगा, खेलते हैं और बोथ। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान करनी है। कैसे? 40% क्रिकेट खेलते हैं, खेलना एक तरीके से पॉजिटिव है। 50% फुटबॉल खेलते हैं, और 18% उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 18% नहीं खेलते। ये आपका बोथ है, और आपका मेजर फोकस इस बोथ पे होना चाहिए। अगर बोथ पॉजिटिव है तो आपकी कोशिश सबको पॉजिटिव बना दो, बोथ नेगेटिव है आपको दोनों को नेगेटिव लेके आना है। अच्छा, अगर 18% दोनों नहीं खेलते और 40% खेलते हैं, तो नहीं कितने खेलते? 60, क्योंकि परसेंटेज तो 100 है। 50% खेलते हैं तो नहीं कितने खेलते? 50। अब आप ध्यान से देखो, 60% नहीं खेलते, 50 नहीं खेलते, 18 नहीं खेलते। तो ये जो 18 है ना, दोनों में कॉमन होता है।
आपने क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़कर 60 और 50 माइनस 18, ये कितना हो गया 110। 110 में से 18 जाएंगे, 10 ऊपर 8 नीचे से, कितना आ जाएगा 92। और ये जो आएगा, ये वो डाटा आएगा जो बोथ आपने पकड़ा था, मतलब बोथ नहीं खेलते का एक्यूरेट डाटा है 92, क्योंकि दोनों में आपसे मांग रहा हूँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, ये तो प्लेइंग मांग रहा हूँ पॉजिटिव, तो हर चीज फिर 100 हो जाएगी और कल को इनका डिफरेंस आंसर आ जाएगा 8%। अब ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ही समझ आया होगा, याद करो मैं बीच में क्वेश्चन छुड़वा के आया, क्वेश्चन नंबर, आओ क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। अब आपको पता लग गया क्वेश्चन नंबर 20 क्यों छुड़वा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखो। दो डाटा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन ऐसा डाटा दे हम क्वेश्चन कर देंगे, अगर नहीं देता तो हम पहले बनाएंगे। क्लास में 20% स्टूडेंट फेल है, फेल एक तरह का नेगेटिव है, इसमें हिंदी में, तो हिंदी में 20% फेल, नेगेटिव ले लिया। दूसरा 25%, यहां पे इन्होंने पास लिखा है लेकिन ये भी फेल है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी। मैथ में 25% फेल एंड 7% फेल इन बोथ, तो बोथ में फेल कितना है 7%, ये तीनों फेल 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 है। आपका काम क्या था, ऊपर वाले को जोड़ना, कितना हो जाएगा 45, 7 माइनस करना, कितना आंसर आ जाएगा 38। और अगर ये फेल 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 है तो ये 38 कितना होगा फेल। अब आपसे कोई पास मांग ले तो ये कितना हो जाएगा 62। या अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। अभी इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ। आपका ये डाटा, दो चीजें गिवन होंगी, ये 11th क्लास से आया हुआ इस तरीके से, ए यूनियन बी वालों से, सेट थ्योरी बोलते हैं इसको, मैं वो पूरी सेट थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ। सिर्फ एक अप्रोच दे रहा हूँ, या तो सबको पॉजिटिव रख लो या तो सबको नेगेटिव रख लो, इस क्वेश्चन की यही निशानी है, ये हमेशा ऐसे ही आता है, ऐसे ही आएगा। अगला क्वेश्चन में अगर देखोगे, 30% बच्चे क्या है फेल इन हिंदी, तो हिंदी में क्या लिखे 30% फेल यानी काटा नेगेटिव, 45% पास। अब पता नहीं ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है या जेन्युइन था, इसको मैं एक बार जेन्युइन ले रहा हूँ। अगर ध्यान से देखना, मैथ में 45% पास है, तो मैथ में फेल कितने होंगे, ठीक। अगला डाटा होगा बोथ का, बोथ 25%, तो आपको पता है 25% क्या है मेरे फेल, आपका तीनों डाटा मिल गया। 30 और 55 कितना हो जाएगा 85 माइनस 25, यहां से कितना आ जाएगा 60, क्या ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक इसकी भी है, ये पास नहीं है ये फेल है। तो इसका मतलब मैथ में भी क्या होगा, मैथ में भी कितना होगा 45 फेल, और फिर क्या होगा बोथ में फेल 25, ऊपर वाले को जोड़ दो कितना आ जाएगा 75 माइनस 25, 5 में 5 गए 0, आंसर आ जाएगा 50, ये ऑप्शन है। तो इसका मतलब 50% ही फेल है और 50% ही पास है। अब इसकी निशानी, क्वेश्चन में मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ मैथ में पास, साइंस में पास, बोथ में पास, ठीक है। मैथ में पास, साइंस में फेल, बोथ में पास, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, मैथ में फेल साइंस में पास बोथ में पास, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, मैथ में फेल साइंस में फेल बोथ में पास, तो इन दोनों कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि आपने अपने बोथ को देखा है, ठीक। दूसरे केस क्या बनते हैं, साइंस में फेल, मैथ में फेल, बोथ में फेल, इसमें फेल इसमें पास इसमें फेल, तो इसको फेल कर लोगे, इसमें फेल इसमें पास इसमें फेल, तो इसको भी फेल कर लोगे, इसमें पास इसमें पास इसमें फेल, दोनों को चेंज कर लोगे। और सबसे आसान कंडीशन तो ये, तीनों में पास दे दो कर देंगे, तीनों में फेल दे दो कर देंगे, यही काम करना है। और रूल क्या है, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करने का। अब ये चीज सिखाता हूँ फुटबॉल वाले से, आओ देखो, इन दोनों को समझ आया 20 वाले, लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग में आ गया, आराम से जाके देख लेना। अब चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जहां पर जेन्युइनली थे।
लिखने दो, इस क्वेश्चन को समझिएगा, वो भी एक एडिशनल शीट के साथ। मैंने आपसे कहा 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अगर 40 खेलते तो नहीं कितने खेलते? 50 खेलते तो नहीं कितने खेलते? मैंने ये नहीं वाला इसलिए निकाला क्योंकि मेरे को बोथ का नहीं दे रखा था, बोथ नहीं खेलते। तो आपके पास डाटा आ गया ना खेलने वाला। ये वो बच्चे जो क्रिकेट नहीं खेलते, ये वो बच्चे जो फुटबॉल नहीं खेलते, और आपको डाटा गिवन था बोथ का, तो ये बोथ आएगा 18 में। अब भैया ये 18 इस सर्कल में है ना, और ये 18 इस 60 के अंदर इंक्लूड है, इसका मतलब एक्चुअल में आप 42, 42 + 18। ये 18 इस 50 के अंदर इंक्लूड है, इसका मतलब आप 32 हो, क्योंकि 32 और 18 50। और जेन्युइन ना खेलने वाले बच्चे ये हैं, इनको जोड़ के देखो, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 92। तो हकीकत में तो क्वेश्चन ऐसे देखा जाता है। आपके लिए मैंने बिल्कुल एक सिंपल स्टेप कर दिया कि पहले वाले दोनों को जोड़ के तीसरे वाले को माइनस, लेकिन कब? जब पास 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 या पॉजिटिव 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 और नेगेटिव 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 जैसी कंडीशन हो। कहीं भी लगे पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है 100 में से माइनस, कहीं भी लगे नेगेटिव से पॉजिटिव आना 100 में माइनस, इस बोथ को नहीं छेड़ सकते आप। ठीक है, बाकी तो दोबारा क्वेश्चन आएगा तब पहचान के करेंगे, जब हम भी प्रैक्टिस में आएंगे, क्योंकि मैंने बात बोली थी 40 क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगा, 30 क्वेश्चन जाके गूगल से कराऊंगा। ठीक। हाँ, पीपीटी तो आज खत्म कर देंगे, 30 क्वेश्चन एक क्लास और लगा देंगे। हम समझ आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ेगा देखो। किसी स्कूल में 40% प्ले करते हैं, प्ले करते हैं मतलब पॉजिटिव, 50% प्ले करते हैं पॉजिटिव, 18% नहीं करते नेगेटिव। पहले उन दोनों को नेगेटिव लियो, 100 में से माइनस कर। रूल क्या कहता है? इन दोनों को जोड़ दो, 18 माइनस, जोड़ के 18 माइनस किया, तो जो आपने किया है ये वही है। मतलब अगर बोथ नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव है, बोथ पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव है। और कल को अगर आप नेगेटिव हो, 100 में से फिर माइनस करके फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो कल को अगर 92% बच्चे नहीं खेलते, और ये पूछ रहे हैं खेलते कितने हैं, आंसर कितना आ जाएगा? और से कई सारे केस है, तो एक पूरी क्लास के अंदर इसके 6 से 8 केस सारे एक साथ कराऊंगा, तब लाइन से समझ आ जाएगा। अभी तो बस ये अप्रोच सीखनी थी, पास फेल में। ठीक है, लिखना नहीं है, आगे बढ़ो। चलो समझना था, समझा दिया। और रिडक्शन ऑफ 20%, ये तो हो गया ना। 320 में क्या प्राइस आएगा? 16 रुपए किलो। कर लिया ना क्वेश्चन? मिट कैसे गया फिर? 2 मिनट में है क्या? 37 क्वेश्चन भी विजय का है, ये भी विजय का है। फिर एक काम करते हैं, क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। क्वांटिटी 8 किलो है, अब आंसर करें। 100 रुपए की चीज कितने की हो गई? 20% कम होने के बाद 80। रेशियो कितना आएगा? क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? इनका डिफरेंस। ये क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना दे रखा है? उठा के यहाँ रख दो, 8 चौक 32। इसका मतलब कल को टोटल बिल को इस क्वांटिटी से काटोगे कितना आ जाएगा? और 10 का 10% एक होता है, 20% दो होगा, तो इसका मतलब नई वाली क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 8। आओ चेक करते हैं। 8 की वैल्यू को यहाँ रखो, कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 40। 320 को अगर आप 40 से काटते हो, जीरो कट जाएगा, 4 काटेगा 8 पे। क्या ये क्वेश्चन आप समझ आ रहा है? क्वेश्चन आ जाएगा, आप समझ जाओगे, आप कर दोगे। क्वेश्चन कॉपी पे होने से पहले दिमाग में एक बार होएगा। कैसे होएगा? याद आता है यार, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। 5 किलो आलू ज्यादा, चीनी ज्यादा, कुछ जेब में पैसे हैं, कभी 320 रुपए, कभी 837 रुपीज है, कभी 960 रुपए है। लगभग लगभग लास्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो आना ही कर रहा था मैंने। पर्दे में है। और इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। जब हमने इतनी मेहनत करी है, तो इसको इतनी जल्दी क्यों छोड़ेंगे? आई नो। कुछ क्वेश्चन करने वाले को मेरी तरफ से क्या है? 10 रुपए प्राइस। वो 30 रुपए में छुट्टी कर लो। चलो 30 रुपए कैश प्राइस। रुपये कुरकुरे खा लीजिए।
ये बेटा पढ़ने का दर्द नहीं है, कुरकुरे का दर्द है ये। कुरकुरे भी पेट में दर्द करते हैं। मेरे को तुमने कुरकुरे दिए, मैं भी मुट्ठी भर सकता था, मैंने 2 पीस लिए। ये चीजें 2 से 4 ही अच्छी लगती है, वरना एक टाइम ऐसा था, ग्रीन वाले कुरकुरे आते थे, मैं उसके 20-20 वाले 2-2 पैकेट खाया है। अब घर घर बैठे हम जाके कुरकुरे, मेरे को एक अच्छे लगते थे, ग्रीन और पर्पल वाले ओएस, कॉकटेल फ्लेवर के। एक ग्रीन कलर का कुरकुरे। फेंटा तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग फिर फेंटा पिया करते थे। बाद में थम्स अप भी अच्छी लगने लग गई थी। यार सब कम कर दिया। मतलब जितना तुमने चिप्स का पैकेट आज खाया ना, ये मैं आराम से 3 दिन में खाऊंगा। आज खाऊंगा, फिर पैकेट में रबड़ बांध के रख दूंगा, फिर कल खाऊंगा, धीरे धीरे। मजा धीरे धीरे अब। क्योंकि इसका फायदा कुछ नहीं है, ये जाके पेट में दर्द ही करेगा। मसाले मसाले टेस्टी के तो होता है। टेस्टी तो बहुत है। क्योंकि टेस्ट देखो सिर्फ जीभ का है। जब ये टुकड़ा पेट के अंदर जाता है ना, वहां से जब पेट आवाज लगाते हैं, क्या कर दिया, टेस्ट यहाँ का है, कंट्रोल यहाँ करना है। ये क्वेश्चन, द परसेंटेज द परसेंटेज ऑफ मेटल इन अ माइन ऑफ लेड और, आप जमीन खोदोगे, जमीन खोदने से क्या मिलता है, और मिलता है, जिसके अंदर से मेटल्स निकलते हैं। कह रहा है इसके अंदर 60%, इसका मतलब 100 में से 40% इम्प्योरिटी है, बची हुई 60% आपका मेटल है ना। जब आप जमीन खोद के निकालोगे तो 100 में से 40 आपकी मिट्टी थी, अशुद्धि थी, इम्प्योरिटी थी, 40 आपका मेटल है। आगे, नाउ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर, सिल्वर कितनी है, इसके अंदर है 3/4% सिल्वर। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो सवाल ये बचा हुआ कितना है। जब परसेंटेज खोलोगे ये आंसर आएगा 3/400। आप जब में 3-4 इसको काट देते हैं, ये देखो परसेंटेज 3/4। अब इसको 1 में से अगर हम माइनस करो, 400 में से 3 गया, ये कितना है 397/400, यानी 397/4%। यार अब परसेंट की जरूरत नहीं है, अब परसेंट की जरूरत नहीं है, काम मेरा इससे चल जाएगा। आपसे ये पूछ रहा है, बताओ यदि मैंने टोटल 8000 किलो नीचे से निकाला है, तो उसके अंदर लेड कितना है। सॉल्व करते हैं आओ, आप सारे छोटे हो जाओ, आप सब छोटे हो जाओ, साइड में चले जाओ, हमें क्वेश्चन करना है। अगर टोटल है 8000, जिसमें से 40 इम्प्योरिटी, बचा कितना, 60%। इसके अंदर से 397/400 आपका क्या है, लेड है। और जीरो काटे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ने आपको उस पर काट दिया, 2 पे 6 दूनी 12 इंटू 397, 12 की टेबल पढ़ दो, 12 की टेबल पढ़ दो, 12 7 जा 84, 12 9 जा 108, 108 यानी 116, 12 3 जा 36, और ये आ जाएगा 47, 4764 kg, 4764 kg, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल उठाओ, उठाओ, बिल्कुल परमिशन लेकर कॉल उठाओ। 8000 किलो में से, एक बार एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 8000 किलो में से 60%, 2 जीरो काट दो, 8 6 48, 8000 में से बेटा असली जो सामान था काम का, वो आपका है 4800। इस 4800 के अंदर 4764 तो आपका लेड ही है। बचा कितना, जो बचेगा वो सिल्वर है। ये लग रहा था कि 3/4 है, लेकिन ये 3/4% है, यानी 1% ही पूरा नहीं है। 3/4 तो 1%। क्लियर। आओ जरा सोना निकाल के देखें। 4800 का 3/4%, 2 जीरो यहीं कट गए, 4 ने आपको काटा 12 पे, और 12 तिया 36। ध्यान से देखो, इसमें 36 ही कम है 4800 होने के लिए। तो 8000 किलो सोने में से सिर्फ 36 किलो चांदी निकली है, बाकी लेड निकला है, बाकी इंप्योरिटी मिली है। इसी तरीके से सोना भी जमीन के नीचे बहुत कम है, तभी सोने का दाम ज्यादा है। सोने की कीमत इसलिए नहीं है कि वो पीला है, पीला तो कॉपर भी है। सोने की कीमत इसलिए नहीं है कि धातु है, धातु तो लोहे भी है, मजबूत है, लोहा सोने ज्यादा मजबूत है। सोने की कीमत इसलिए है क्योंकि वो कम है। आप भी अपनी फील्ड में कम हो, मतलब आपने कम नहीं होना,
जिस फील्ड में मेहनत करो, कंपटीशन कम हो जाए, आप ज्यादा उभर के निकल के आओ, आपकी कीमत उस दिन बढ़ेगी जिस दिन आपकी जैसे कम लोग हो जाएंगे। अपनी कीमत बढ़ा दो। जहाँ 36 किलो सोना निकले, मेरे को लगता है 36 किलो चांदी निकले, आधा किलो ही सोना निकलेगा जमीन के नीचे। 8,000 किलो में से 3,200 किलो तो सिर्फ मिट्टी थी, इम्प्योरिटी थी। 4800 किलो मेटल्स थे। मेटल में से इतना आपका लेड था, इतनी आपकी चांदी थी, तभी तो चांदी 90,000 रुपये किलो चल रही है। सोना तो गिनती में ही नहीं है। तो सोने की कीमत कभी इसलिए नहीं है कि वो सोना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कम है, गिनती में कम। आज नहीं वो कल कभी तो खत्म हो जाएगा। फिर सर क्या करें, सोना लेके रख ले, क्या जरूरत है। चूहे चूहे की दौड़ में दौड़ करके जीत भी गए रहे तो चूहे। इस भीड़ से बस अलग होना है। वो अलग होना आपको जिस दिन आ जाएगा है, उस दिन से लाइफ स्टार्ट होगी। प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए दौड़ना है तो चूहे की दौड़ है। डायमंड, डायमंड डायमंड के लिए पीछे दौड़ना भी चूहे की दौड़ में दौड़ना है। फिर 1 माइनस, मैंने 1 माइनस इसलिए किया था क्योंकि वन टोटल है। कोई भी चीज अपने आप में एक होती है, एक ही धारा। वरना यहाँ से देख लो, अगर आप 4800 का 3/400 करते हो 36 है, तो 4800 में से 36 माइनस कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा। और ये लगभग हमारी पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन है, जिससे आपको सारे बेस क्लियर हो गए। तो आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन इस क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। ठीक, तो इन्हीं शब्दों से इस क्वेश्चन करने के साथ विदा लेते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, टू बी कंटिन्यूड। जिंदगी बहुत लंबी है, दुनिया बहुत छोटी है, फिर कहीं मिलेंगे। इन्हीं शब्दों से विदा लेते हुए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।